आता है। तो मुझे ऐसा क्या है कि तुमको बाकी जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है जो लोकल लेवल पे होते हैं वो जेई वेई में कब करा देते हैं? 11th मतलब रिकॉर्ड बनने कर रहा वाला है है। बहुत ज्यादा, वो रिकॉर्डिंग पूरी वो प्लेलिस्ट बन गई जैसे वो कर तुम लोग बनाते हो किसकी। अब हम मम्मी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा बायनोमियल काफी स्पीड से चल रहा है और अच्छा हो रहा है। जो मैंने हाँ सर। कल अपन कहाँ पे थे बेटा? एक क्वेश्चन किया था। ये लास्ट वो सवाल किया था वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अच्छा पीडीएफ भेज सकते हो, तो हम घर पे ही लिख लेंगे। क्या? आप पीडीएफ भेज दो तो हम घर पे ही लिख लेंगे, इधर लिखने का नहीं, फिर वो फील नहीं आता मेरे को, ऐसा लगता है। मैं भेज तो सकता हूँ, वो पहले तो उसमें किया था ना अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में, याद है? अब अभी इस बार वो हाँ सर। उस टाइम तो ऐसे करता, जल्दी से क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो आप बोलते थे। उसमें स्क्रीनशॉट से बिगड़े तुम लोग। अभी सुधर जाएंगे, अभी सुधर गए। अभी सुधर गए सर, अभी नहीं लेते स्क्रीनशॉट। तब हम हमें पता नहीं था ना सर जी क्या होता है। हो। भाई तब तो कुछ पता ही नहीं था, अरे तब तो एकदम हवा में थे। अरे देख तो नहीं आएंगे नहीं तब तक। तो शीट में किसी को डाउट वाउट है तो पूछ लो इतने में। अरे सर मैं डी प्रैक्टिस कर रहा था ना, में टी से तो सर वो एंगल बाइसेक्टर का वो डिस्क्रिमिनेशन करना में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आप वो कंडीशन का एक बार वापस बता सकते हो? वो मेरे को कंडीशन याद है, पर वो जब पता चल जाता है कौन से रीजन में ओरिजिन है उसके बाद क्या करना है ना, वही डाउट है। यदि रीजन का पता चल गया ओरिजिन कंटेनिंग में या अरे देख पहले सर मैं बताऊं इसको एक बार। देख पहले वो ओरिजिन का 0,0 पुट कर, ठीक है। हाँ फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जो भी वैल्यू आएगी उस हिसाब से वो आगे का साइन माइनस प्लस लिखेंगे हम। अच्छा, ओरिजिन कंटेनिंग वाला एंगल बाइसेक्टर कौन सा होता है? जिसमें C1 C2। नहीं वो तो ठीक है, C1 तो वो सब ओरिजिन कंटेनिंग वाला सब निकालोगे ना। हाँ वो निकल गया, उसके बाद जो उधर मॉड के आगे कौन सा फिर साइन वो लगाना है वाला ना, कर वही C1 C2 सुन फिर C1 C2 इंटू वो A1 A2 प्लस B1 B2 कर। अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज में लाई करेगा, और अगर लेस देन आया तो ओरिजिन एक्यूट में लाई करेगा। वो फिर पता चल जो गया कौन ओरिजिन से का आया रीजन होगा ना, में। ये किधर देख, किधर है और जो उसमें ही जो साइन आएगा वही पुट करना। एक्यूट ऑब्ट्यूज में कहाँ घूम रहा है तू? सर मेरे को ये चल गया कि कौन से रीजन में है, अक्यूट में कि ऑब्ट्यूस में है। हाँ अब मुझे अगर अक्यूट और अब मुझे पता लगाना है कि कौन सा अक्यूट वाला है, उसमें कौन सा आगे पुट करनी है साइन, मतलब C1 C2 वो वाला हो गया उसके बाद। हाँ ये कंडीशन याद रखनी है तेरे को। हाँ ये लगा दी। इसके बाद जो मॉड के आगे कौन सी, अगर ये नेगेटिव है तो कौन सी लगानी है वैसे। अरे इधर देख, गुड एक इवनिंग सर। सवाल तू एक सवाल एक शीट के लिख देता, ठीक है? ये वाला सवाल है। हाँ सर 24x बता C1 C2 की वैल्यू कैसी आएगी? C1 C2 पॉजिटिव। C1 C2 पॉजिटिव है तो ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा होगा इसको सॉल्व करने पे? ओरिजिन कंटेनिंग सबसे बेसिक ओरिजिन कंटेनिंग अपॉन C1 वो C2 करके ग्रेटर देन। फिर प्लस लगेगा ब्रैकेट में आगे। C1 C2 पॉजिटिव तो आगे क्या लगेगा ओरिजिन कंटेनिंग के लिए? हाँ सर प्लस लगेगा। हाँ प्लस। अब मैंने क्या बोला, ये अब तो ये तो तूने ओरिजिन कंटेनिंग लिखा है। मैंने ना तुमको क्लास में एक ही सवाल कराया जिससे सारे पार्ट क्लियर हो जाते हैं, हाँ वो 3 पार्ट वाला। इसलिए मैं ओरिजिन कंटेनिंग, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर हालांकि C1 C2 की साइन डाल देंगे तो ओरिजिन कंटेनिंग। C1 C2 साइन है वही साइन ले लेने का, प्लस है हाँ तो सर प्लस। अब C1 C2 का तो पहले पॉजिटिव है, A1 A2 प्लस B1 B2 का प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ सर इसका मतलब है कि जो ओरिजिन ये वाला बाइसेक्टर होगा ना वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। उसके इसमें ओरिजिन वाला ओरिजिन लाइज इन क्या? ऑब्ट्यूस। अभी माइनस लेके क्या आएगा इसके आगे? ओके मतलब पहले ओरिजिन जिस कंटेनिंग निकाल लेना है और फिर उसमें से पता करना है कि ऑब्ट्यूस वाला है या अक्यूट वाला है। ओके हाँ समझ गया। अब मैं उल्टा से शुरू कर रहा था, पहले ये निकालता था फिर इसलिए उलझ जाता था।
भाई ये सब लोग आ गए, कोई एब्सेंट आज बहुत सारे लग रहे हैं, इनमें 2 इसलिए तो वो कम रहेगा। कौन कौन एब्सेंट है ग्रुप में डालने अच्छा, बना। हर्ष आ गया, ये जुगल नहीं आया। जुगल आया है। मैं थोड़ा लेट। सेक्सी बॉय ग्रुप में डालेंगे जॉइन मैथ क्लास। पीयूष नहीं आया शायद। हर्ष तो आ गया। वो पता नहीं क्या क्लास है हाई लेवल में। ईजान ईजान का नाम पीयूष आ गया। पीयूष आ गया। ईजान और जुगल। आज आप क्या करवा रहे हैं? अच्छा बाइनोमियल। बाइनोमियल तुम्हारा भाई अगले वीक तक बाइनोमियल खत्म कर देगा। सुपर। मेरी स्पीड में डाउट करता था कि अपना सिलेबस अभी तो हम रेल बना देंगे, दुनिया हिला देंगे। चलो हमारा भाई आज 1 घंटा पढ़ाएंगे कि ज्यादा? तुम्हारे ऐसे तो एक पढ़ा था, लेकिन मैं जिम का 6 बजे है ना, इसलिए जिम ना हो ना तो मैं अब कहीं बोलेंगे जिम बाद में चले जाना, वो मेरा ट्रेनर मेरा वेट करता है ना, नहीं तो वो ट्राउकी का भाव नहीं देता फिर। 2020 वाला मफत में खाया होगा क्या जिम ट्रेनर का, तो मफत में पैसे होंगे 2020 में। अरे वो बहुत आरामी होते हैं। वो उनके बाप जेई टीचर से भी ज्यादा बड़े हैं। मैं तो जेई टीचर वाले थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं। वो क्या नॉर्मल टीचरों को ऐसे समझते हैं कि कुछ है ही नहीं है स्कूल के टीचरों को। हालांकि स्कूल के टीचरों के भी भाव होते हैं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि जेई टीचर तो क्या फालतू चीजें कराते हैं। चलो बता फिर अपन करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मैं वेट किसका कर रहा था, तुम समझ तो गए। हाँ सर समझ गए। लेकिन तुम्हारा भाई कोई नहीं, तुम्हें एक सेक्सी क्वेश्चन कराता हूँ ना, देखो वैसे भी कराने वाला हूँ। देखो ये कल के टॉपिक में जे एडवांस लेवल, ठीक है। Given that fourth term in expansion of, अब ले लेते प्योरली जे एडवांस लेवल है ये, लेकिन तुम भी खेल खतरनाक खिलाड़ी हो। 2 + 3 by 8 has maximum numerical value, ठीक है। फाइंड इट। चमकाए बेटा। पहले क्वेश्चन लिखने से पहले बोर्ड पे स्क्रीन पे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, उसमें अटेंशन दोगे तभी कुछ सीखोगे। अब तक तो अपन क्या कर रहे थे, अपने को निकालनी थी कौन सी टर्म में क्या ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट या फिर ग्रेटेस्ट टर्म। अब उसने बोल दिया कि इसकी एक्सपेंशन में 4 टर्म क्या बेटा, मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू। जब मैं वो खुद सॉल्व कर रहा था ना, तो मैं ये समझा कि जैसे अब मुझे तो ये तो लगाना चाहूंगा मैं TR + 1 अपॉन में TR न्यूमेरिकल लिख दिया, इसलिए मैं क्या लगा दी यहाँ पे मॉड। अब मैंने ये किया, मेरा सवाल बार बार गलत हो रहा था। मुझे बताओ, उसने सिर्फ बोला कि उसने क्या क्वेश्चन में क्या बोला, सिर्फ 4 टर्म क्या मैक्सिमम न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल लिमिट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके अलावा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ में आ रहा है ना, फिफ्थ ना कोई और दूसरी टर्म, प्योरली इक्वालिटी हटा दे रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ ग्रेटर। अदरवाइज वो क्वेश्चन में मेंशन करता ना कि 4 टर्म एंड फिफ्थ। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अच्छा ये जेई तो क्लियर कर देगा, ओनली लिख देगा, ठीक है। हाँ सर। जहां से मैंने उठाया वहां पे सिर्फ ऐसा लिखा होता था, ये मैंने अच्छा। अब पहले मैं तुम अलग दूसरी भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने वाला हूँ TR + 2 वाली, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर ले एक बार। हाँ सर। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप R की वैल्यू पहले 4 क्यों नहीं रख देते। तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर T5 और T4। उससे क्या तुम देखना, तुम करके देखना तुमको क्या मिलने वाला है, एक बार सही में करके देखना।
तुमको x की कुछ अभी यहाँ ऐसा देना, अभी फंस जाओगे। मैंने ये करके देखा। अब tr+1 करो, tr+1 क्या आएगा फटाफट बोलो, कल ही किया 10 बार। 10 CR CR 2 की पावर 10 minus R 3 by 8 की पावर फिर की पावर r। तो तुम्हारा भाई बेवकूफ नहीं, न्यूमेरिकल चला तो मोड लगाना नहीं बोलेगा, क्योंकि एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। न्यूमेरिकल तुम्हारे मजे ले जाएगा। ये कोई भी तुम किसी दूसरी कोचिंग वाले बच्चों का तो बावला हो जाएगा। न्यूमेरिकल का मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। न्यूमेरिकली मतलब न्यूमेरिकल मैंने क्या बोला कि कल 3 और -3 दोनों न्यूमेरिकल इक्वल है। ओके समझ रहे हो बेटा? यस सर। इसलिए मोड 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 बहुत तरीके का काम करता है। अभी तुमको बताऊं एडवांस में कैसे सवाल पूछते हैं। नीचे कितना आ जाएगा? माइनस r पावर r -1 mod x की पावर r -1। अब बेटा मुझे बताओ तुम्हारे भाई को इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 11 माइनस r 11 r upon r 11 माइनस R r upon upon r। 2 की पावर नीचे बचेगी बेटा, नीचे 2 बचेगा, हाँ नीचे 2 बचेगा ऊपर 3/8 और ऊपर मोड mod x x। ऊपर। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे बता दो बेटा ये कितना हो जाएगा? 3 मोड x क्या हो जाएगा? चलो मोड x के बारे में कमेंट करो। मोड x पे करो ना, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 16r हो जाएगा। 16r हाँ अपॉन 33 माइनस 3r। 16r और r ले सकते हो, r पॉजिटिव है तो उधर भेज सकते हो इनइक्वालिटी के। यहाँ देखो मैं करूं, अदरवाइज मैं इक्वालिटी में कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ये हाँ सर। हाँ सर। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा? 33 3 minus 3r। 3R तुमने बोला सर आपके भाई दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करेगा, क्या करेगा? तो दूसरी इनइक्वालिटी क्या आएगी बेटा? r अच्छा बेटा मैंने देखो कल मैं तुमको और भी इजीली समझा सकता था, मैंने फिर कल जाकर तुमको और क्लियर। देखो क्यों साइन चेंज होता है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यदि इसमें r की जगह r+1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? r+2 और r plus 2 by r plus 1। अपन क्या सोल्व कर रहे हैं? TR+1 upon TR r+1 plus by 2 r+2। सॉरी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इसको उल्टा करने के लिए इसकी इनइक्वालिटी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। साइन चेंज करना। तो ये ध्यान रखना, इसलिए साइन चेंज हो रहा है। अच्छा अभी दूसरी इनइक्वालिटी क्या आएगी? मोड x लेस देन यही मतलब से r की जगह 3 R minus R plus 1 r upon plus 1 3 10 10 माइनस r। 10 minus r। तुमने बोला सर आपके भाई ने तो फटाफट सॉल्व कर लिया, मैं तो चाहता हूं तुम इसका कहने को सॉल्यूशन देखो कहीं भी नेट वेट पे। ध्यान तक क्लियर बेटा? यस सर। yes आर आर अब रखो आर की वैल्यू। आर की वैल्यू अब रखो कितनी आएगी? आर की वैल्यू कौन सी टर्म दे रखी है अपने को? 3 रखें। और मतलब 3 3 रखें। तो आर की वैल्यू क्या रखनी? 3। वेरी गुड। आर की वैल्यू 3 रखोगे तो कितनी रखोगे? क्या आएगा? 48 upon 24 अच्छा वो 3/8 बच जाएगा ना? हाँ 10 minus 3 तो 64/20। 4 upon ठीक है। अब बेटा अब आता है कॉमन सेंस बेसिक मैथ। यदि किसी बच्चे से पूछूं मैं मोड x लेस देन 3 तो उसका आंसर क्या होता था? -3 से 3 belongs to -3 से 3 curve है ना? हाँ सर। यदि मोड x अब देखो यहाँ अभी देखो इसको तुम ऐसे देखो, मैं अगर तुमको अभी थोड़ी चीजें सिखाता हूँ फटाफट। यदि मैंने बोला कि मोड x लेस लाई बिटवीन 2 to 7, अब देखो कैसे करना, मेरे स्टाइल में पकड़ो तुम फास्ट हो जाएगा। मोड x का ग्राफ तो सबको पता है ऐसे बनता है v
हाँ बी। हाँ सर। तो बोला कि 2 से लेके कहां तक लाई करना चाहिए? 7 7 तक। तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा? -7 आएगा। ये वाला पॉइंट कितना आएगा? -2। -2 ये वाला पॉइंट कितना आएगा? ये 2 और वो 7। समझ में आ रहा है? हाँ सर। उसके अंदर लाई करना चाहिए मोड एक्स। तो ये दिख रहा है तुमको बेटा? हाँ वो 2 रेड लाइन। एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -7 से -2 यूनियन 2 से 2 से 7। 7। आ रहा है? हाँ सर। अब तुम इस इनवर्ट को सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी बेटा? -4/20 64/21 से -2 2 से 60। यूनियन 2 से। ये आंसर है। तो एक्स की ये वैल्यू रखोगे ना तुम्हारे भाई को, तो 4 टर्म में सबसे बड़ी क्या रखोगे? इस रेंज में कोई भी वैल्यू उठा के न्यूमेरिकल। रखोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मिलेगी? मैक्सिमम। अब देखो ये तो हुआ अब क्वेश्चन। अब लेकिन जेई एडवांस वालों ने क्या पूछा एक बार बच्चों से? बोला कि एक्स की वैल्यू न्यूमेरिकल है तो कितने इंटीजर आएंगे? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था। ये तो तुमने एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू निकाल दी। एक्स की कितनी वैल्यू, इंटीजर कितनी आ रही है इस इंटीजर में? -64 का मतलब कितना? 3 पॉइंट माइनस समथिंग। -3 और हाँ 3 पॉइंट -3 और 3 -3 और 3 आ रही है। हाँ, 2 इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी। समझ में है ना? यस सर। हाँ सर। -3 और 3। ऐसे क्वेश्चन तुम ध्यान से आराम से सोच के करना। दूसरे मेथड से। ओ ईशान, ईशान क्या हाल चाल तेरे? भाई ने म्यूट कर रखा है। उसने भगा दिया होगा उसे। लिख लिया? नहीं सर 1 मिनट। ब्लैक कॉफी ना अपन ना। चलो मुझे आज की और कल की वीडियो दोनों भेज देना ना बाइनोमियल की। हाँ सर। सर कल वाले वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गई। क्या? सर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। अरे मैं वो लैपटॉप को म्यूट कर दिया था गलती से और फिर फोन से ज्वाइन हो गया था। कल मैंने वो चीज कराया था ना किसी और। अच्छा मेरे पास भी होगी रिकॉर्डिंग, चेक करूंगा। तो रोज होती है ना ये रिकॉर्डिंग रूम में। वो कई बार मैं स्टॉप कन्वर्टिंग कर देता हूँ। सर हो गया नोट। कर लिया रिकॉर्ड, बट नोट कर लिया। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन समझो एक बार, ट्राई मारोगे क्या थोड़ा? उसने क्या बोला कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक्सपेंड करो पूरा, तो राइट हैंड साइड में मैक्सिमम कितने कितने का पोलिनोमियल बन रहा है, कितने डिग्री का? 5 और उसने श्योर भी कर दी कि a5 नॉट इक्वल्स टू 0 n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? कल मैंने बता देना a प्लस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n, याद आ रहा है ओड वाला? उसमें ब्रैकेट में 2 बार लगेगा, एक a प्लस बी और खुद दोनों उसमें भी। ओहो, फिर तो अगला कॉन्सेप्ट आ गया अच्छा वाला। आधे टर्म्स कट जाएंगे ना इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया पीयूष मिश्रा? हाँ, अब 5 है, क्या बेटा? 5। बेटा यार तुम पीयूष, सही में तेरी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, जितने तू लोग वाले चैप्टर में अच्छा करता था ना उतना डाउन हो रहा है। लोग में सब अच्छा ही कर रहे हैं। तो अब अभी तुम ये कर सकते हो ना, अभी तो कल 2-3 चैप्टर चल रहा है, अभी तो तुम थोड़ा पेन चलाया करो, पेन चलाने में बिलीव तुम कम रखते हो, तुमको लगता है कि ये वर्बली आंसर हो जाएगा। मुझे तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम दिखती है। चलो देखे क्वेश्चन, तुमको दिए 3 मिनट, तो मैं अभी दौड़ा ही नहीं रहा, बस तुमको 3 मिनट दिए सोचने को, कहीं तो बैठ गए हैं, पेन चला ही नहीं रहे हैं। कैसे एल्गोरिथम बनाओगे? वो बड़ी बड़ी कंपनी तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकली हायर करेंगी। और चलो उन्होंने एक प्रॉब्लम दी, बोले ये तो गूगल पे आएगी तभी हम बताएंगे आपको। इंजीनियर बने ना अपने को, इंजीनियर, तो यही बोलेंगे हमने सर गलती साइंस ले ली, 10th का मैथ्स इजी लगता था, अभी तो रंग दिखा रहे हैं। चलो मेरे साथ चमकाए, थोट देखे, थोट क्या सर? 11 है। 11 है, बी है, नहीं बी एस है। बस यार आपका तो बोर्ड में हो चुका है ना, यहाँ पे मिड में। हाँ वो तो गया है, लेकिन ये ना योगी के अंदर भी क्वेश्चन शायद मैंने वहीं से उठाया हो कहीं, तो बैठे बस सर कराएंगे, हम लिख लेंगे, हमारे लिए बाइनोमियल क्या हो जाएगा। चलो थोट देखे, थोट। अब तुम मेरी जस्ट तुम मेरी चीज सीखना, अभी तुमने क्वेश्चन को 2-3 मिनट दे दिए या सबने नहीं दिए? यदि जिसने नहीं दिए उसको समझ में नहीं आने वाला। देखो जिसने दिए ना उसको पक्का समझ में आएगा कि क्या एल्गोरिथम होनी चाहिए। देखो बेटा मैंने थोड़ा पेन चलाया, पहले तो मुझे देखो एक चीज समझ में आती है, ये 1 प्लस रूट समथिंग की पावर n दे रखा है, और 1 माइनस रूट समथिंग की पावर क्या दे रखा है? n। अच्छा रूट n नहीं, रूट कुछ भी है ना, मुझे रूट से कोई लेना नहीं। तो तुम जब प्लस a प्लस बी की पावर n, a प्लस a माइनस बी की पावर n कल लिखा है, तो क्या होता है? 2 टाइम्स क्या होता है? वो इवन टर्म्स का सम, मतलब ये तो देखो बेटा मैं क्या लिखूंगा,
2 टाइम्स इधर माइनस है ना? सर वो माइनस है ना, वो a प्लस बी की पावर n माइनस। कोई दिक्कत नहीं, आगे 2 तो आएगा। हाँ सर। तो ऑल टर्म्स है। ओके, नो वरी, ठीक है, टेंशन नहीं। 2 तो आएगा, डन। हाँ सर। आएगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ये जो तुम एक बार नोटिस करो, अब क्या आएगा, nc1 आएगा। 1 की पावर देखो, nc1 ये 1 की पावर लिखने का कोई मतलब है क्या? नहीं नहीं सर। सर। रूट 4x की पावर प्लस रूट इसकी पावर 1 आएगी। तुमको थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं लिखूँ ही ना। प्लस कितना आएगा? अच्छा, नीचे 2 की पावर n चल रहा है, हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? ये हाँ 2 की सर, हाँ सर। ये 2 की पावर n तो मैंने कॉमन लेके निकाल दिया। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, nc3 फिर क्या आएगा, 4x प्लस 1 की रूट की पावर 3 आ जाएगी, दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। आ जाएगी। तो हाँ मैं सर। 3/2 लिख दूं। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, लास्ट ऐसे nc5 आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये नहीं पता ना कि n ओड है, ये क्या है? इवन। 1 अब मुझे नहीं पता, देखो n-1 पे एंड होगा या nc n एन पे। एंड पे एंड होगा। मैंने और लगाया। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1/2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? n/2। n/2 हाँ। सोच के बताना, हाईएस्ट पावर कौन डिसाइड करेगा पोलिनोमियल की? लास्ट वाली टर्म। हाँ सर। इसमें 4x प्लस की पावर देखो, या ये वाला बाहर वाला भी देखना ध्यान। -½ करना। तो देखो, या तो क्या होगा, n-1/2 -1/2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? 5। तो ये 5 पोलिनोमियल समझ में आ रहा है ना? सबसे हाईएस्ट पावर यही होगी ना? हाँ सर। या फिर हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4x प्लस 1 की पावर, 4x प्लस 1 की पावर। n/2 एंड बाई माइनस 2 माइनस 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 हाफ। हाफ। ये या तो ये 5 होगा, या ये क्या होगा, ये 5 होगा। जब इसको सॉल्व किया, n-1/2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 11 और 12 है। n-2, n की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12। 12 और 11। 11 n की 2 वैल्यू आएंगी। अब मैंने तुमको सवाल क्या दिया, तुम तो वहां भी नहीं पहुंच। मैंने बोला तुम इतना तो कर ही लोगे, लेकिन मैं ये चाहता, तुम ये सोचना सीखो, या तो ओड पे खत्म होगा, या मुझे क्या पता कहां पे खत्म होगा। अभी सवाल टफ तो नहीं था ना, लास्ट में गलती होने का चांस था। लेकिन कहीं तो पहले बैठ गया, हो जाएगा, तो दिखने में ऐसा लग रहा है। थोड़ा पेन में चलाओगे तो थोड़ा क्लियर चीजें होंगी, थॉट क्लियर होगा। हाँ सर। तो इसी थॉट के ही पैसे हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, कुछ चीज पढ़ते थे ना, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा। हो गया नोट। अब एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। हालांकि तुमको थोड़ी देर पहले बता रखी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा।
पहले कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ। एक कोई भी नंबर है उसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ सर, ये कर इंटीजर का मतलब क्या होता है? बॉक्स एक्स होता है। बॉक्स और और वो फ्रैक्शनल कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट x अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट की औकात कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से 1 0 से 0 1 से 1 और 1 पे इक्वालिटी नहीं होती। 1 पे इक्वालिटी नहीं। मतलब ये 0 से लेके कहाँ तक लाई करता है? 1 1 इतना समझ में इतना काफी डिटेल में। इंटीजर पार्ट की वैल्यू या तो क्या होगी, x होगी, या उसे क्या होगी, छोटी। इक्वालिटी का बोल्ड कर जब इंटीजर होगा 3.4 का क्या होगा? 3। समझ में आ रहा है? हाँ सर। 3.4 से छोटा ही होगा ना लेफ्ट हैंड हाँ साइड। सर क्लियर? यस सर। तो ये इतनी बातें याद आ गई हैं। यस सर। यस सर देखो अभी ना एक तुमको समझाता हूँ क्या अभी क्वेश्चन पे क्या थॉट लगाना। ये नया अच्छा क्वेश्चन थॉट है, मतलब इस पे तुम काम कर सकते हो। अभी ये थॉट को कैसे तुमको चलो अभी थॉट सम क्लियर करते हैं। मान लो बेटा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन तुम लेता हूँ आइडिया, ठीक है। एक x है 3 प्लस रूट 7 की पावर n है, और बोला n बिलोंग्स टू क्या? नेचुरल। n की वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि बॉक्स जो x है 3 प्लस रूट 7 की पावर जितना भी होगा, मेरी बात सुनना, क्या n की वैल्यू 10 रखी चीज, मतलब 5 से बड़ी, तो क्या कर सकते हो? 6 7 8 9 जो भी रख सकते हो। उसको जब सॉल्व करके जो बॉक्स x आएगा, क्योंकि तुमको पता ना कि 6 भी रखोगे तो पूरी पूरी वैल्यू थोड़ी आएगी, ठीक है ना। कुछ ऐसा आएगा ना, मान लो एक समझ 3 की पावर 6, मान लो ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे कुछ भी आंसर आया, तो तुम अपने को क्या बॉक्सेस का मतलब कितना हो जाएगा? 1 2 6 7 1 2 6 7 ना। अब मुझे अपने को ये कमेंट करना है कि इसका जो 1 2 6 7 है ना, वो अपने को प्रूव करना है कि ये भाई साहब ये क्या है, ओड है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर प्रूव करना है बॉक्स एक्स इज ओड। ये क्वेश्चन है। मुझे कोई पहले एल्गोरिथम कैसे बना सकते हैं? एल्गोरिथम बता दो बस, मैं तो मान जाऊंगा। अपने को तो एल्गोरिथम चाहिए। तुमको किस में इंटरेस्ट है? बॉक्स एक्स में इंटरेस्ट है ना? हाँ तो बॉक्स x लेस देन x होगा सर। है ना। लेकिन तुम ऐसे क्या तुमको बॉक्स एक्स का मतलब क्या? और कितना साइड तुमको मतलब तुमको इंटरेस्ट है कि प्योरली क्या सर, निकले? हाँ बेटा, हम ऐसा करेंगे n की वैल्यू कुछ इवन और ऑड दोनों लेके प्रूव करेंगे, दोनों के केस में ऐसा कुछ होगा। लेकिन तो पागल नहीं हो जाएगा? बहुत सारे केस बन जाएंगे। अपन तो एक एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं, और अपन तो उस एल्गोरिथम से भागने के बजाय क्या कर रहे हैं? सर इसको मतलब ऐसा कर सकते हैं, एक बार इसमें हमने 3 प्लस रूट 7 रेस टू एन लिया, एक बार 3 माइनस रूट 7 रेस टू एन ले, और मतलब एक बार दोनों का सम करें, एक बार डिफरेंस करें बाद में वैसे। फिर उससे फायदा क्या होगा? सर उससे फिर बाद में ऑड पावर और इवन पावर वाले सेपरेट हो जाएगा वो। तो फिर मतलब अगर n ऑड होगा तो उसकी n पावर के लिए ऑड ही आएगा। एन क्या अच्छा नहीं, अभी अब तूने थोड़ा सा सही बोल रहा है, इसलिए मैं तेरे को इंटरेस्ट तो सुनने में। तूने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, फिर आगे क्या? फिर मतलब क्या आएगा, 2 इंटू वो ऑड पावर्स वाले और 2 इंटू इवन पावर्स वाले, मतलब एनसी जो भी है। तो उसमें अगर एनसीआर में से जो ऑड वाले होंगे उसकी ऑड पावर के लिए वो ऑड ही रहेगा, और मतलब वैसे अगर एन ऑड हुआ तो वो ऑड है, और अगर एन इवन हुआ तो सर तो फिर वो एनसीआर की वजह से ऑड हो जाना शायद से। थोड़ा गोचा, थोड़ा सही है। रिजल्ट आपको तो बताएगा सफारी में डाउनलोड्स कहाँ जाते हैं? क्या सर? सफारी से को सर डाउनलोड तो कैसे पता चलता है? इसका अगर हमने सर ऐसा हो सकता है, अगर इसका हमने ग्रेटेस्ट टर्म ढूंढ लिया
दो आ सर गए। फाइल्स में होगी शायद से फाइल्स नाम की चीज होती है, अच्छा होती है, समझ आ रही है, मैं भी होती है। फाइल्स में जाता है डाउनलोड्स। वाह वाह अमन, हाँ सर, उसमें फेवरेट्स में। आ गया मेरे को क्वेश्चन का सीक्वेंस। हाँ डन। हाँ कोई और बोल रहा था एल्गोरिथम पे। देखो बेटा अब मैं तुमको सिखाता हूँ, थोड़ा टफ एल्गोरिथम है। सर हाँ बेटा, सर ये 7 की वैल्यू रखने पे वो बॉक्स एक्स ऑड नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? तुम तो अभी थोड़ी देर चुप ही रहो ना, तुम तो देसी वाड़ा कर रहे हो, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हो। चलो तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन पे। 3 + √7 की पावर कितनी n। मुझे एक बात तो समझ में आ कि मुझे क्या किसमें इंटीजर है, किसमें इंटरेस्ट है, इंटीजर पार्ट में। समझ में आ रही है जो मुझे प्रॉब्लम कौन दे रहा है, √7। √7। यदि मैं ऐसा कुछ करूँ कि √7 टर्मिनेट हो जाए तो मेरे को मजे आ जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा मैंने जानबूझ के ना तुमको, अभी मैं इतना गंदा हूं, मैंने जानबूझ के ना तुमको ये वाला सवाल पहले कराया था। कौन सा वाला? ये वाला। इसमें क्या हो रहा था, जैसे दोनों को माइनस किया तो रूट टर्मिनेट हो रहा था या नहीं हो रहा था? ये वाले में हाँ नहीं सर। होती। इसमें रूट आ रहा था ना। आ रहा था इसमें तो ये सवाल वाला मैंने अभी क्यों लेक्चर में लिया, क्योंकि मैं तुमको समझाना चाह रहा कि रूट अभी टर्मिनेट, मैं ऐसा चाहता हूं कि रूट गायब हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ साथ साथ में? यदि मैं तुमको ऐसा ले लूं 3 + √7 की पावर n, तभी गायब हो सकता है इसमें से। रूट प्लस करने पे रूट गायब क्यों होगा? सोचो ना एक बार, क्या आएगा? एक बार क्या आएगा? अच्छा इवन पावर हो जाएगी ना तो रूट चला जाएगा। 3 की पावर कितनी होगी? n। फिर क्या होगा? nc2 3 की पावर n-2 और √7 की पावर। मेरा जो पर्पस क्या है, मेरा तो रूट निकल जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने क्या दिमाग लगाया, मुझे प्रॉब्लम कौन दे रहा है? √7 वाला दे रहा है। तो मैंने सोचा, अच्छा तुमने बोला सर आपने तो एक नया आशिक और पैदा कर दिया, इसको अभी देखते हैं। पहले अपन तो कमेंट किस आशिक के बारे में कमेंट करना था अपने को? पहले वाले। अच्छा ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स है। हाँ सर। अच्छा nc0 nc2 तो हमेशा इंटीजर होता है भाई। nc0 किसको रिप्रेजेंट करता है? n में से r लोगों को सिलेक्शन का। एंड हो जाएगा। ये तो इंटीजर ही होगा ना, कभी ऐसा थोड़ी था 11.3 आ जाएगा आंसर। तो ये पूरी वैल्यू क्या है? इंटीग्रल। अच्छा मैंने सबसे पहले क्या किया, अब मेरे एल्गोरिथम में मैंने क्या दिमाग लगाया कि √7 गायब हो जाए। √7 करने के लिए मैंने ऐड प्लस किया। कुछ सवालों में मैं माइनस भी करूंगा, जिसमें रूट पहले होगा उसमें माइनस करेंगे तो वो अभी ऐसा नहीं है। मैं क्योंकि √7 + 3 भी तो लिख सकता था ना सवाल को। वही तो। एक ही बात है। अभी तुमको उसका भी समझ में आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रूट माइनस वाले भी आएंगे और बहुत सारे सवाल। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा था, इसको थोड़ा, अच्छा इस नंबर को मुझे नहीं पता, मुझे किसमें इंटरेस्ट है। बॉक्स एक्स प्लस क्या लिख सकता हूँ? फ्रैक्शनल पार्ट लिख दूं, एक बार एफ लिख दूं। हाँ सर। तो ये मेरी नजरों में क्या हो जाएगा? बॉक्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स एक्स माइनस। थोड़ी देर के लिए इस वाले पूरे को मैंने नाम दे दी n। तो ये क्या लिखा? n इजिकल टू क्या लिख दूं? 2 के लिख दूं। ओके a बिलोंग्स टू इंटीजर है ना। हाँ सर। तुम बोलोगे सर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इसका मतलब f + n को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। देखो एल्गोरिथम पे आते हैं अभी। बॉक्स एक्स इंटीजर है, f + n को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। मेरे को अमन बोला कि सर आप f की जो औकात है ना, वो तो आपने मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट की औकात तो मुझे बचपन से पता है, 0 से लेकर कहां तक होती है? 1। ठीक है, अब आते n। n क्या है? 3 माइनस क्या है? √7। √7 की वैल्यू कुछ भी रखो, √7 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। हाँ सर। 3 - 2 पॉइंट समथिंग। हाँ 0.7 पावर कितनी भी करो, क्या 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं सर। क्या वो कभी 0 भी हो सकता है क्या? नहीं। तो n की औकात है, देखो बेटा n की औकात। कुछ लोग इसको शॉर्ट वो प्रोसीजर बताते हैं, मैं वो काम नहीं करूंगा। n की औकात कहां से कहां तक आएगी? 0 से 1 क्यों आएगी? क्योंकि n क्या है? ऐसा नंबर है, पॉइंट कुछ भी ले लो, उसकी पावर n है। 3 - √7 है ना n2 की पावर। वो 0 से बढ़ना है, सही है।
तो f प्लस n कितना आएगा? 0 से 1, अच्छा 0 से 2। 0 से 2 नहीं आएगी, क्यों बोलो, बताओ क्यों? क्योंकि n तो कुछ ना कुछ तो है ना, हाँ तो f प्लस n करेंगे तो क्या बचेगा? 0, समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो होगा। और वो इंटीजर होना चाहिए तो 1 नहीं हो सकता है। हाँ, ये क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर। इंटीजर। तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, क्योंकि f प्लस n अपने बोले इंटीजर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? 1। 1 1 होनी पड़ेगी। तो मुझे एक चीज देख के बताओ कि इसका आंसर अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो? 2k -1 हो गया। हो गया? हाँ हो गया। टू के माइनस, और ये ऑड होता है। अच्छा अभी रुको रुको, अभी यहाँ पे जे वाला यहाँ पे थमेगा, ये तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का। देखो एल्गोरिथम पे काम करो बेटा। पहले एल्गोरिथम पे सबसे पहले अपने क्या कमांड करने की, रूट क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट हो जाए तो हमने ऐड, तो उधर वाला लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला हमेशा क्या बन गया? इंटीजर। राइट हैंड साइड वाला तो क्या, ऐसे में बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट रट भी जाएगा। ये वाला प्योरली इंटीजर हो गया। इसके बारे में अपन ने इसके इंटीजर पार्ट में इंटरेस्ट है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर ली, x और f में, और इसका नाम क्या रख दिया? n। और n हमेशा n की औकात कहां से कहां तक आई? 0 से 1 से 1 तो और ये इंटीजर तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर। इंटीजर, इसलिए आप उसकी और f प्लस n की औकात भी कहां से कहां तक आई बेटा अपने पास? 0 से 2। इसकी इसकी 2 आई, लेकिन इसका इंटीग्रल वैल्यू की अपने को इंटीग्रल वैल्यू उठानी थी। 1 तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। जेई वालों ने ना एक बार ये सवाल पूछा था, मैं नोट करना टाइम दूंगा। एक बार जेई वालों ने ये सवाल पूछा, x की वैल्यू क्या दे दी? 3 प्लस रूट, हालांकि पता है ये 5 भी ना रखता तब भी आंसर क्या आता? ये तो तुम ऐसा इसलिए मैंने डाल दिया कि तुम फिजिकली क्या करो, n की वैल्यू पे डिपेंड 5 का क्या रोल रहा, इसलिए डराने के लिए क्या करो तो कि हम उससे बड़ी वैल्यू से ट्राई करें और टाइम पास, मतलब 1 डाला, तुम बोलते कि और आ रहा है 3 प्लस रूट 7 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ सर। इसका बॉक्स कितना आया? समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। इसलिए मैंने तुमको जानबूझ के पहले लिख दिया। मैं हर सवाल में से लिखूंगा, नहीं तो पढ़ने वाले बच्चे ना, वो जो बच्चे वैल्यू डाल रहे थे ना, 1-2 बच्चे, उनको तो लगता कि मास्टर तो क्या है, वही पागल है। बेटा ये x किसके इक्वल दे रखा है? बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट। पे क्या सवाल पूछा? फाइंड x into 1 माइनस पार्शियल फ्रैक्शन x। बच्चे बोले ओ भाई क्या पूछ लिया। देखो अभी ले ले मजे। ले लो सर। देखो f प्लस n की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने? 1 ये f ही है ना, तो 1 x माइनस 1 वैल्यू पूछी है, ठीक है? f into n, तो ये कितना हो जाएगा? n। x कितने? 2 आ जाएगा। और n कितना बनाया था? तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 की पावर n। देखो पिछले क्वेश्चन का ना तरीका पता तो ये नहीं कर पाओगे। बच्चों ने सोचा कि ये तो क्या है, हम तो ये क्यों कॉन्सेप्ट पे जाए। उन्होंने बोला कि इसकी वैल्यू निकालो, तो 1 माइनस पार्शियल फ्रैक्शन को क्या ले सकते हो? इधर से देखो, क्योंकि इस सवाल के लिए हमने f प्लस n निकाला 1, तो n की वैल्यू, तो 1 माइनस f की वैल्यू कितनी क्या ले सकते हो? n। x क्या था? वो 3 प्लस रूट 7 की पावर n, और n क्या? 3 माइनस रूट 7 की पावर n। कंबाइन किया तो कितना हो गया? 2 की पावर कितना हो गया? n। समझ में आ रहा बेटा मेरी बात? यस सर। हाँ सर। इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, पहला ये लिख लो, दूसरा ये लिख लो। क्या सर? बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब अब इस क्लास का मतलब इस क्लास के बाद तो सीधा 7 बजे है ना? हाँ फिजिक्स। 7 से 9। हाँ सर। तुमने हिट वाले क्वेश्चन कर लिए? वो
बहुत पहले था तो शीट तो लगा ली थी तब। शीट लगा ली थी अभी। फॉर्मूले पढ़ लेना ना, तो तब फायदा होगा ना बेटा। हाँ सर, अभी Okay, आपकी sir. क्लास के बाद कैसे ही रिवाइज कर लेंगे। जैसे मैं स्टेट बैंक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मेरी भी मैराथन क्लास होगी, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो फायदा कब होगा जब आप फॉर्मूले आते पढ़ होंगे। के आओगे। बेटा इसका सेक्शन एफ भी कर लेना भी, ठीक है। हाँ सर, ओके सर। F5 तक 5 ही क्वेश्चन है। हो जाएंगे। लिया 1 मिनट सर। हाँ एक सर। मिनट सर। अमित सर गा रहे हैं। हैं? ऐसा लगा अमित सर गा रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं वो। इसे तो पास भी नहीं है। कोई और गा रहे होंगे सर। हाँ सर, ये नोट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में लिख लेना। काइन उब्रस आवे, उब्रस ही होता है ना, उदरस। उद्रस। को आ रही है सर उधरस। जो बोला था मम्मी को बेबी आने लगी, लेकिन जाने के टाइम मम्मी आ जाती है। बेटा कहाँ पे है? अरे यार अभिषेक और उसकी मम्मी आई हुई है, जय देव की। अभिषेक और देव कौन सी क्लास में है? अपना हाँ उसकी मम्मी आई हुई है, क्या करूं? लेने ना, हाँ वही, मैं करण से बात कर लेता हूँ। करण से, हाँ। हो गया सर। हो गया सर। ध्यान रख, क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन करें? यस सर। अब थोड़ा दिमाग, अब अभी एक और मैं करवाता हूँ, उसके बाद थर्ड से मैं तुमसे चाहता हूँ तुम करना, ठीक है?
यस सर। उसी का सब पार्ट है ना ये? क्या? ये वही क्वेश्चन का सब पार्ट चल रहा है ना? नहीं 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 भैया, नया क्वेश्चन। शो दैट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। वाह, ऐसे डराने के लिए डरा देते ना तुमको। तुमको क्या लगेगा कि क्या हुआ? नहीं होगा। अब 3√3 + 5 की पावर कितनी? 2n+1 और n बिलोंग्स टू के इंटीजर इज इवन इंटीजर है। मेरे साथ एल्गोरिथम पे आ जाओ। एल्गोरिथम जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो क्वेश्चन देखने के लिए मजाक हो जाएगा। 3√3 + 5 की पावर यदि ये मैं माइनस करूं तभी और पावर रूट खत्म होगा या प्लस करने पे रूट खत्म होगा? बीच में प्लस करने पे रूट खत्म होगा या क्या करने पे? प्लस नहीं होगा, माइनस से ही हो जाए। माइनस में होगा ना, खत्म है। माइनस पहला करना है। ये वाला बनाता हूँ मैं ऐसे भी, तुम बोलो सर आप ऐसे भी बना सकते हो ना, 5 - 3√3। देखो ये हमेशा बड़ा माइनस छोटा बनाने की कोशिश करो ना, ये बड़ा है। 3√3 इज ग्रेटर देन क्या है? 5। 5। यदि ये डिसाइड करेगा, यदि ये बड़ा है ना तो रूट पहले आ जाएगा, अदरवाइज इसको वैसे ले लो 5 + 3√3। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा करने से इसके एल्गोरिथम में क्या फर्क पड़ेगा? 2n+1 c1 3√3 की पावर कितना हो जाएगा? इवन पावर चढ़ती जाएंगी। सही लिखा ना मैंने पंकज? यस। और 5 की पावर कितनी आएगी? 1। 2n+1 c3 3√3 की पावर कितनी आएगी बेटा? ये जानबूझ के लिखा है, इसका कोई लॉजिक लेना देना समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब एल्गोरिथम हमारी स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या होगा? इसको क्या लिखा तुमने? बॉक्स x प्लस क्या लिखा? फ्रैक्शनल पार्ट। और माइनस इज इक्वल टू क्या लिखा? 2k। बॉक्स x + f = 2k। ये इंटीजर है तो ये भी क्या होना चाहिए? इंटीजर। f - n इंटीजर। अच्छा f क्या होगा तो सबको पता है कि कहां से कहां तक होती है? 0 से 0 से 1। फ्रैक्शनल पार्ट तो मैं इक्वलिटी लगाता हूँ, यहाँ इक्वलिटी होगी भी नहीं क्योंकि 3√3 + 5 ये कभी इंटीजर होगा प्रॉपर? नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होता है? जब वो प्रॉपर इंटीजर इंटीजर हो जाता है। लेकिन फिर भी चलो लगा देते हैं n। अब देखो ये मैंने बड़ा माइनस छोटा करोगे, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी 1 से छोटी है ना? हाँ सर। उसकी पावर करो वो हमेशा क्या रहेगी? 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अच्छा अब देखो, अब मैं -n कर दूं तो -n करने पे फायदा क्या? अब देखो तुमको इनइक्वालिटी का साइन बताता हूँ। कई बार बच्चों को ऐसे f - n कर दो, बच्चे क्या करते? 0 - 0। तुम ऐसे कर देते ना, f - n करूंगा तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को -0 तुमको जैसे -n करने पे साइन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ। लॉजिक से समझा देता हूँ बस, जिनको बिल्कुल भी मैथ्स ना आता हो। अब दोनों को ऐड कर दो, f - n कहां से कहां तक हो जाएगा? माइनस -1 से -1 से 1 तो उस केस में इंटीजर होता है 0 हो जाएगा। तो उस केस में 0 f - n को क्या होना चाहिए? 0। तो i = क्या हो जाएगा? 2k। ये तो प्रूफ करना था। इसका कोई भी आई ग्रेटेस्ट क्या, कोई भी आई का उसको खोलोगे बॉक्स प्लस फ्रैक्शनल तो बॉक्स हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। ओके। ऐसे रट लो, f + n का 0 से 2 के बीच में आएगी और f - n कहां तक लेगी? -1 से लेके कहां तक आएगी? 1। तुम्हारे सेक्शन डी में डाउट होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ सर, डी में है डाउट। लोकस। हाँ वो लोकस वाले से। लोकस की पहले क्लास लोकस्ट वाले। अच्छा उसमें लोकस। लोकस की स्पेशल क्लास ले लेते हैं। हाँ तो ले लो सर। कल तुम्हारी 3 घंटे तो केमिस्ट्री है ना? ओ पता है ना?
हाँ सर। तो 9 से 12 सुबह है। इसलिए तो बोलना, जब तक मम्मी नहीं जाएंगी तब तो मैं रूम से बाहर नहीं निकलूंगा, तब तो मैं पढ़ाऊंगा। आज किया लिखना है सुनिए। हो गया सर। Done with solution? Yes, Not- sir. एक मिनट सर। आज फिर तुम मचा, तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास भी है। हो गया। Question 4. Concept of question number 3. बेटा x दे रखा है 6√6 plus 14 power 2n plus 1 और n belongs to क्या? n. n Prove that x into partial fraction x is equal to 20 की पावर कितना? 2n plus 1. ठीक है ना? ये क्या? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसा लिखा हुआ है, समझा भी दिया एग्जामिनर ने। ये प्रूफ करना है ना अपने को, क्या x फ्रैक्शनल पार्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो एल्गोरिथम वाले बच्चे हो। तो एल्गोरिथम में क्या करोगे? f माइनस n 0 तो उसके जगह n डाल देंगे। रूट 6 माइनस 14 6√6 या बड़ा है 14 बड़ा है? 6√6 ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब दोनों के बीच में प्लस करना माइनस करना अपने को? माइनस मल्टीप्लाई करना। ये ऐसा वही वापस चलेगा वही। ये क्या बचेगा? 2 क्या बचेगा? इसके बाद कहां से कहां तक है? 0 से लेके कहां तक है? 1। और ये बॉक्स x प्लस क्या है? बॉक्स x प्लस f। और इसको n ले लिया, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जानवर के अभी। इसी कंडीशन कितना चल रहा है बेटा? 2k। ओके अब उसको f लिखा है n लिखा है, वो फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, एक ही बात है ना? हाँ सर। ये बिलोंग्स टू इंटीजर है, ये बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ वो कहां से कहां तक होगा? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? n के इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा ना? हाँ सर। इनको नहीं, ऐसा थोड़ा और लिख देता हूँ। n के औकात कहां से कहां तक है? 0 से लेके 1। फ्रैक्शनल पार्ट की औकात कहां से कहां तक है? 0 से 1 0 से 1। और माइनस करने पे मैंने बोला भी है कि -1 से लेके कहां तक हो जाएगा? -1 से 1। -1 से 1 सॉरी। तो उसके बीच में इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस n इक्वल्स टू 0। वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? n के n के इक्वल। अच्छा x क्या दे रखा था? 6√6 प्लस 14 की पावर कितना? 2n प्लस 1। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे रखा था? x इसकी वैल्यू क्या आ गई? n 6√6 माइनस 14 तो कितना आ गया? 36 into 6 216 minus 196 मतलब 20 आ रहा है। समझ गया? हाँ सर। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे हाथ में बैठ जाना चाहिए। आंटियां गई, यस। तो तुमको सेक्शन के को तो ट्राई करके लाना है। f सेक्शन सी में कोई डाउट है? हो गया था सर डिस्कस, लेके डाउट था ना। चलो एक था C3 वो आपने फिर C3 में तुमको चलो डायग्राम अप्रोप्रिएट डायग्राम बना के समझा दूंगा जिनको कहीं फिर भी डाउट हो किसी को, ठीक है? यस सर। पैरेललोग्राम के जब साइड्स थे तो एरिया कैसे निकालते हैं?
d1 minus वो c2 y d1 equals minus to d2 mx upon plus m1 minus c के m2 फॉर्म में c1 माइनस c2 into d1 minus d2 upon mod m1 में minus m2 m1 सब minus mod में m2 मोड में या फिर P1 P2 cosec थीटा। कुछ तो याद किया तुम लोगों ने, उसे c9 हो जाएगा ना तुमसे। P9 में P1 P2 cosec थीटा। एंगल वो बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन होगा, एक आधा ही होगा e7 एक आधा। नहीं सर। सर वो मैंने मतलब थोड़ा सा हो गया है ऐसे। हो गया? हाँ मतलब मेरे को तो लगता है हो गया, अगर कोई मिस्टेक ना हो तो प्रूव करना है, पर अगर कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक ना की हो तो सही हो रहा है। सर वो एक क्वेश्चन नहीं हो -11,4 वाला। हाँ हाँ वो मैंने क्या बोलते हैं डिस्टेंस निकाल ली उस पॉइंट की दोनों लाइन से, तो जो शॉर्टेस्ट थी वो एक्यूट कर लिया मैंने, चलेगा ना ऐसा? वो कौन सा जो शॉर्टेड कौन सा नियरेस्ट पॉइंट पूछा वो वाला क्या? वो दो एंगल बाइसेक्टर दिए थे यार, मुझे भेजना तो ठीक है। हाँ चलो तू भी अमन भेज सकता है क्वेश्चन e7 का ना। हाँ सर। चलो मिलते हैं मंडे या मंडे मिलते हैं। हाँ, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू फॉर द सेशन, बाय 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 बेटा। सर, थैंक यू बाय सर।